नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए ट्रिक के माध्यम से ऐसे प्रश्नों को लेकर आया हूं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, एक ट्रैक्टर 10 किमी की दूरी 15 किमी की चाल से तथा 5 किमी की दूरी 10 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उसकी औसत चाल किमी प्रति घंटा में क्या है? तो औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल बराबर है, अब चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। तो दूरी बटा समय, तो दूरी कितना है? पहले 10 किमी है, फिर बाद में कितने किमी? 15 किमी हो रही। तो 10 5 15, इन दोनों का योग बटा समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो यहाँ से दूरी बटा चाल प्लस दूसरे की दूरी बटा चाल, 15 10 25 बटा इन दोनों का एलसीएम लेके हल करेंगे तो इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। तो 15 दूना 2 बार जाएगा, तो 10 दूना 20 प्लस 15 तिया 45। यहाँ से 25 इंटू, अब 30 ऊपर चला जाएगा, इंटू 30 बटा इन दोनों का योग 65। तो काट देंगे, 5 एकम 5, पंक्तियाँ 15 पचम 25, पंक्तियाँ 15 150 बटा 3 13 आ जाएगा। 13 से भाग देंगे तो 11.5, ये लगभग में आ जाएगा। यदि राघव 40 किमी प्रति घंटा की चाल से शहर जाता है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, लेकिन वह 30 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 12 मिनट लेट या विलंब से पहुंचता है। शहर की दूरी क्या है? अब इसको दोस्तों मैं ट्रिक से बताऊंगा, बहुत ही आसान। तो यहाँ से हमें शहर की दूरी निकालना। तो शहर की दूरी बराबर, अब ये ट्रिक होता है S1 S2 कोष्ठक में T1 प्लस T2 बटा S1 माइनस S2 से इसको निकाल लेंगे। तो पहले S1 है चाल, ये चाल है 40 इंटू फिर दूसरे में 30, और समय है पहले 16 है और दूसरे में 12 मिनट है। इन दोनों का योग बटे, अब S1 माइनस S2 40 माइनस 30 इंटू, अब ये 60, ये मिनट में है, इसको घंटा में बनाने के लिए 60 से भाग दे दिए, क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो मिनट में तो ये नीचे चलाया जाएगा, तो 1/60 घंटा यहाँ से कर दिए हैं। तो 40 इंटू 30, इसका योग 28 बटा 10 इंटू 60। काट देंगे यहाँ से 0 से 2 जीरो काट देंगे, 2 दूना 4 2 तिहाई, 3 एकम 3 दूना 6 2 एकम 2, काट कर हल करेंगे तो आ जाएगा 56 किमी। राहुल कार से ए से बी तक 30 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है और पुनः बी से ए तक 45 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल किमी प्रति घंटा में क्या है? तो औसत चाल बराबर हम जानते हैं दोस्तों कि 2 S1 S2 बटा S1 प्लस S2। तो पहले ए से बी तक 30 किमी जाएगा, यानी जाने में इसकी चाल, ये चाल है S1 S2 चाल है। तो यहाँ से 2 इंटू 30 इंटू 45 बटा 30 प्लस 45, 60 इंटू 45 बटा इन दोनों का योग 75। काट देंगे, 15 5 75, 15 चौको 60, 9 5 कम 5 5 9 45, 9 चौक 36 किमी आ जाएगा। आज का चौथा सवाल है दोस्तों, 2 रेलगाड़ियाँ ए तथा बी 2 स्टेशनों X तथा Y से एक साथ एक दूसरे की ओर चलती हैं। अब यहाँ X और ये Y है, तो ये X है और ये Y। रास्ते में भी कहीं मिलती हैं। अब इधर से अगर ट्रेन गाड़ी चलेगी और इधर से चलेगी तो कहीं ना कहीं ये दोनों पर आकर आपस में मिलेंगी, तथा मिलने के बाद गाड़ी ए 64 मिनट बाद और गाड़ी बी 100 मिनट बाद स्टेशन Y तथा X पर पहुंच जाती है।
यहाँ पर मिलने के बाद जो ए है, यहाँ ए गाड़ी है और ये यहाँ से बी चलती है, तो ये जब यहाँ से जाएगी तो ये 64 मिनट बाद पहुँचेगी और ये 100 मिनट इसको लगेंगे। और बी की चाल 56 किमी प्रति घंटा हो तो ए की चाल ज्ञात करना है। अब बी की ये इसकी चाल जो है 56 किलोमीटर है, तो इसकी चाल निकालना है। तो दोस्तों इसका ट्रिक होता है S1/S2 बराबर √T2/T1। तो ये है पहले इसकी चाल यानी ए की चाल, और ये बी S2 बी की चाल बराबर T2/T1। ये समय है, दूसरे का समय जितना लगा है और पहले में जितना समय लगा। तो S1 हमें ये ए की चाल निकालना है, तो यहाँ SA भी कर सकते हैं S1, और ये 56 है बराबर T2 पहले का 64 है तो और दूसरे का 100 मिनट लगा है, तो 100/64। ये 10 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, तो S1 यहाँ 56 बराबर 10/8। 8 से काट दें, 8 सत्ते 56, 10 सत्ते 70 किमी प्रति घंटा आ जाएगा। एक वर्ग को आयत बनाने के लिए लंबाई की तरफ की भुजा को 30% और चौड़ाई की तरफ की भुजा को 20% से बढ़ा दिया जाता है। क्षेत्रफल कितना प्रतिशत से बढ़ जाएगा? अब क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? तो ये वर्ग आयत बनाना है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर L + B + LB/100। इस ट्रिक से हम इसको निकाल लेंगे। तो L पहले कितने बढ़ा है? 30% बढ़ा है, तो 30 और ये भुजा 20%, तो 20 + 30 × 20/100। 0 से 0 काट देंगे, 3 दूना 6, 6 आ जाएगा यहाँ से, और 30 20 50, 50 और 6 56%। तो क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर 56%। दोस्तों इसकी बेसिक विधि बहुत ही लंबी है, इसलिए मैं इसको आपको ट्रिक से बता रहा हूँ। एक वृत्तीय पहिए की त्रिज्या 1.7 मीटर है, उसे 11 किमी की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे? तो पहिए की परिधि बराबर, पहिया है इसकी परिधि सूत्र होता है 2πr, तो 2π का मान यहाँ से रख दिए 22/7 × r। त्रिज्या कितना 1.75 है, तो दशमलव काट देंगे तो यहाँ 100 नीचे आ जाएगा। और ये मीटर में है, हमें ये किमी में बदलना है, तो यहाँ से इसको मीटर में है तो इसको किमी में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दिए, तो 0 से 2 0 काट दिए, और 7 दूना 14, 7 × 5 = 35। तो इन सब का गुणा करेंगे, 2 44 और 25 का गुणा करें 11, तो इतना आ जाएगा किमी। अब हमें चक्कर निकालना, चक्रों की संख्या ऐसे है पहिया, तो अब इसकी परिधि हम ये जो चारों तरफ है इसकी परिधि निकाल लिए। तो चक्रों की संख्या निकालने के लिए परिधि बटा जितनी दूरी चलेगा, एक चक्कर में जितनी दूरी चलेगा उसी को अगर हम भाग दे देंगे तो चक्रों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ से ये परिधि, ये है परिधि, और बटा ये इसकी दूरी 11 किमी है, दोनों किमी में है। यहाँ 11 से काट दिए तो आ जाएगा 10,000 चक्कर, यानी ये जो चक्रों की संख्या आ जाएगा 10,000। अगला सवाल है दोस्तों, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को 15% और 10% से बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा? तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकालना है। अब यहाँ से लंबाई चौड़ाई है तो यही सूत्र लगाएंगे L + B + LB/100। तो पहले कितने प्रतिशत? लंबाई में 15% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की वृद्धि, 15 × 10/100। 0 से 0 काट दिए, और 15 10 25, और इसमें भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा। इन दोनों का योग करेंगे तो 26.5 आ जाएगा।
एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर है। उसकी बाउंड्री पर 1.5 मीटर की दूरी पर पेड़ लगाया जाता है। ऐसे पेड़ों की संख्या क्या होगी? अब ये वर्ग के आकार का ये खेत है और ये कितना, इसका क्षेत्रफल कितना 900 वर्ग मीटर है। अब इसी की बाउंड्री पर 1.5 मीटर की दूरी पर पेड़ ऐसे चारों तरफ लगाना है। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे वर्ग, ये भुजा निकालेंगे। तो वर्ग की भुजा बराबर होता है कैड़ी में, क्योंकि यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, और हमें भुजा निकालना है। तो यहाँ से ये वर्ग कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से क्षेत्रफल हमें दिया है तो यहाँ से कर दिए काणी में 900, ये 30 का वर्ग है। अब वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा होता है। तो 4 गुणे भुजा से वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा गुणा कर दिए 120 आया। अब पेड़ों की संख्या, अब इसी बाउंड्री यहीं इसका परिमाप है। परिमाप में जो ये मीटर दूरी है, अब जितनी दूरी पर लगाना है भाग दे देंगे तो आ जाएगा कितने पेड़ इसमें लगेंगे। तो 1200 में 1.5 से भाग दे देंगे, दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो बढ़ जाएगा, 12 तो काट देंगे, आ जाएगा 80। एक पहिए की त्रिज्या 7 सेमी है। वह 4.4 किमी की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगी? पहिए की परिधि बराबर 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर, तो काट देंगे, आ जाएगा 44 सेमी। अब चक्करों की संख्या निकालना है। तो यहाँ से हम परिधि तो 4.4 किमी ये दूरी है, तो दूरी बटा अब जितनी परिधि से भाग दे देंगे। अब ये किमी में है, इसको हमें सेमी में बनाना है। तो इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 1 लाख से गुणा कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, 44 से 44 काट दिए, आ जाएगा 10,000। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। तो कॉस पावर थीटा माइनस साइन पावर थीटा 4 का मान होगा। अब इसको माइनस में है तो को पहले लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग। अब इसको हल करेंगे 4 में आ जाएगा, इसको तोड़ दिए हैं। अब सूत्र से होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से तोड़ देंगे, एक कोष्ठक में माइनस एक कोष्ठक में प्लस। तो कॉस स्क्वायर इसका मान दिया 1/3, यहाँ पे रख दिया 1/3। और हम जानते हैं कि दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो यहाँ 1 रख दिए, 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। पानी से भरी एक बाल्टी का भार 36 kg है तथा आधी भरी बाल्टी का भार 21 kg है। खाली बाल्टी का भार kg में है। अब यहीं kg में हमें बाल्टी का भार निकालना है। तो मान लेंगे खाली बाल्टी का वजन x और भरी बाल्टी का वजन y किमी है। अब y kg है तो बाल्टी, अब इन दोनों का वजन कितना 36 है, तो x + y बराबर 36। अब खाली बाल्टी प्लस यहाँ से कह रहा है कि आधी भरी बाल्टी है और ये आधी भरी बाल्टी है, तो आधी माने हैं y, भरी बाल्टी का y माने हैं, तो इसका आधा कर देंगे बराबर 21। अब इन दोनों समीकरण को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा ये x से x कट जाएगा और ये y माइनस y/2 बराबर माइनस करेंगे 15 आ जाएगा। यहाँ हल करेंगे तो ये 2y माइनस y/2 बराबर 15, 15 दूना 30, y बराबर 30। तो x हमें निकालना है, तो यहाँ से y का मान रख देंगे 15, तो ये 75 होगा, तो 36 माइनस 15 हो जाएगा। तो 36 माइनस y का मान आया है 30, 36 माइनस 30 तो आ जाएगा 6 kg। दो संख्याओं का गुणनफल 42,588 है। यदि उनके मासा 26 है तो उनके लासा क्या है?
में लासा निकालना है तो इसका सूत्र होता है लासा इंटू मासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो लासा निकालना है, मासा 26 दिया है और दो संख्याओं का गुणनफल 42,588 दिया है। तो लासा बराबर 26 काट देंगे तो आ जाएगा 1,638। यदि करणी में यक्स फिर करणी में 45 माइनस करणी में 73 प्लस करणी में 64 बराबर 18 तो यक्स का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम इसको ऐसे समझा दे रहे हैं, आप लोगों को समझ लेना। जैसे ये 64 8 का वर्ग है तो ये करणी जब तोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8 और 73 का योग करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो करणी में 81 आएगा तो ये 9 का वर्ग है तो यहाँ से इस करणी को हटाएंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा। 45 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ 36 तो करणी में आ जाएगा 36, यानी करणी में 36। तो 36 का वर्ग जब करेंगे तो ये 6 का, जब यहाँ से करणी हटाएंगे तो ये यहाँ 6 बाहर आ जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा करणी में 6 इंटू यक्स का होल, यहाँ से बचेगा करणी में 6 इंटू यक्स बराबर 18। तो हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तोड़ने के लिए, तो यहाँ से वर्ग कर दिए दोनों तरफ से। तो ये जब करणी हटाएं गुणा करेंगे 2 बार तो ये करणी हट जाएगा तो 6x बराबर 18 इंटू 18। तो यक्स 6 काट देंगे, 6 त्रिक 18 तो यक्स बराबर 18 त्रिक का 54 आ जाएगा। दोस्तों ये सवाल है तो यक्स का मान यहाँ से निकालना है हमें। 3 पे पावर यक्स, अब ये करणी हटाएंगे तो 1/3 हो जाएगा यहाँ पे और बराबर 3 पे घाते ये 7 का, ये इसको जब हल करेंगे तो इतना आएगा। अब यहाँ से यक्स पावर 1/3 बराबर 3 का, तो यहाँ पे हम घात का तुलना करेंगे तो x/3 बराबर 7 तो 7 त्रिक 21। एक वृत्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या 80 मीटर है। यदि इसकी त्रिज्या को 64 मीटर कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो सबसे पहले तो हम इसको निकालेंगे कि त्रिज्या में कमी, कितने प्रतिशत की त्रिज्या में कमी हो रही है। तो त्रिज्या में कमी बराबर पहले कितना 80 है, 80 फिर बाद में 64 हो तो 80 माइनस 64 बटा पहले 80 है, 80 इंटू प्रतिशत में निकालना 100 से गुणा कर दिए तो 16/80 इंटू 100 काट देंगे, 16 पंचे 80, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20 आ जाएगा तो 20%। तो जो त्रिज्या में कमी हो रही है कितने प्रतिशत की, अब 20% की कमी हो रही है। अब हमें क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत या प्रतिशत कमी निकालना है तो इसके लिए ट्रिक होता है दोस्तों 2p माइनस p²/100। अब ये p क्या है, p यहाँ पर आप 2r माइनस r का स्क्वायर/100 भी याद करने के लिए कर सकते हैं, त्रिज्या है। तो यहाँ से ये जो p है इसको हम त्रिज्या मान लेते हैं, प्रतिशत कमी। तो 2 इंटू 20% माइनस 20 इंटू 20/100 तो 20 से काट दिए, 20 पंचे 100, 5 कम 5 चौक 20 तो 20 दूना 40, 40 में से 4 माइनस चला जाएगा, आ जाएगा 36%। ए का 80% बराबर बी का 50% और बी बराबर ए का x%, तो x का मान क्या है। ये दोस्तों आरआरबी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ से ए का 80% है तो a इंटू 80 बराबर b इंटू 50% है। अब यहाँ से अगर हम डायरेक्ट कर सकते, प्रतिशत है, प्रतिशत काट भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत है तो बटा 100 कर दिए, 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा तो b बराबर आ जाएगा a 8a बटा ये इधर भाग हो जाएगा 5a। अब इसमें रख देंगे तो b के स्थान पर क्या रखना है, 8a बटा 5 बराबर a इंटू x% है तो x बटा प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दे दिए, a से a काट दिए, 5 कम 5, 5 दूना 10, 20
यहाँ 20 आ जाएगा। अब तीर का गुणा कर देंगे तो 20 अट्ठे 160, तो x का मान आ जाएगा 160। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा घंटी को बजाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों।